तो क्या खेला जाए? शॉर्ट हॉरर गेम, ट्रिक और ट्रीट, लाइट वॉइस खेलोगी, ब्लैक थॉल लुको, कमिंग स्कूल में जाऊंगा। चलो क्या बचाओगे? खेल मैं रात को खेल रहा 10:30 हो गए। लगा बेटा शुरू पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्विमिंग पूल में नहाते हुए तस्वीरें भले ही सांकेतिक लेकिन कहानी 100% सच। जितना शहबाज शरीफ लोड होने सुबह का वक्त है, हो गया लोड। तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने luck would have it to dirty money. So when I believe like a day, मैं बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया और हमें सीज फायर करने की दरखास्त आई। शहबाज शरीफ के बयान में उन्हें रोड के सम्राट हीरो के बराबर की नजर खड़ा कर इतिहास में लिखा है कि जब रोम बन रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था और जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। एक बार फिर से आपको पाकिस्तान के नीरो यानी शहबाज शरीफ का मजेदार बयान सुनना चाहिए। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर की रात में स्विमिंग करता तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर साथ ले गया और मैंने जवाब को कहा कि घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। शहबाज बता रहे हैं कि वो फजर की नमाज के बाद स्विमिंग करते हैं और उन्हें उसी समय आर्मी चीफ मुनीर का फोन आया। इस्लाम में फजर की नमाज सुबह 6 बजे से पहले पढ़ी जाती है। यानी एक तरफ भारतीय सेना जब 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के एयरबेस पर अपने मिसाइल अटैक कर रही थी, मिसाइल हमलों से पाकिस्तान को दहला रही थी, तो मियां शहबाज शरीफ जब उन्हें अपनी सेना के साथ खड़े होना चाहिए तो वो अपनी ही मस्ती में मस्त। अब इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपनी आवाज के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर शहबाज को जब लानतें भेजी जा रही फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, पाकिस्तान में बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम जो मुल्क जंग में हो उसका वजीर आजम स्विमिंग पूल में मौज मस्ती कर रहा हो तो मुल्क को लेकर उसकी मंशा साफ हो जाए। शहबाज वो तो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं और जिए भी क्यों ना, उनकी आवाम भले कंगाल हो लेकिन उनके पास तो अरबों की दौलत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की कुल संपत्ति 22 अरब रुपये तक हो सकती है। पाकिस्तान में 9 अरब और लंदन में 12 अरब रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। और जब तिजोरी भरी हो तो फिर किसने परवाह है कि मुल्क मुसीबत में है या नहीं? उसके लिए तो सब कुछ है। ऐसे में जंग के वक्त शहबाज के स्विमिंग पूल में होने के खुलासे में पाकिस्तानियों का पारा चढ़ा गया।
पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी रात सुबह सुबह उठ के शूटिंग कर रहे थे और यहाँ हम बेचारे अमेरिका में हम हम बेचारे पाकिस्तान के लिए इतने परेशान थे जब हम इमेजेस देख रहे थे लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के ड्रोन्स के हिंदुस्तान के ड्रोन्स के कराची में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के पाकिस्तान के लोगों की होने की खबर आ रही थी कि हम सो नहीं पा रहे, हम तो वॉक भी नहीं कर पा रहे। युद्ध के समय शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री आवास के जिस स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे उसकी संजय तस्वीर भी देखी। इस संजय तस्वीर में इस्लामाबाद का प्रधानमंत्री आवास दिख रहा है, उससे थोड़ी दूरी पर हेलीपैड और टेनिस कोर्ट दिख रहा है। टेनिस कोर्ट के आगे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो वही स्विमिंग पूल है जिसे कवर करके रखा गया। इसी में शहबाज फजर की नमाज के बाद नहाने गए हुए थे जंग के अंजाम से बेफिक्र होकर टहलते। इसलिए सम्राट हीरो को लेकर मशहूर कहावत अब शहबाज शरीफ पर बिल्कुल सटीक बैठे। बस थोड़े बदलाव के साथ कि पाकिस्तान चल रहा था और शहबाज स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। कल एक बार फिर पाकिस्तान भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाए क्योंकि 18 मई तक ही सीज फायर पर सहमति बनी। कल एक बार फिर दोनों देशों के बीच ये बातचीत करें। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2 के जब से सीज फायर आगे बढ़ाने की मांग करे। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार तो साबित कर दिया कि भारत हीरो और जनरल मुनीर हीरो, तो वहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज का हीरो। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबीआई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथों में लाठी, पत्थरबाज। पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बना रही है। अभी रात के वक्त 11 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर रहे हैं। भारत के हमले से डरा मुश्किल मुनीर बंकर में चल गया। जब सब कुछ बर्बाद हो गया था तब जनरल मुनीर ने डरते डरते अपने बंकर से शहबाज शरीफ को फोन किया, लेकिन तब इतना सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा था और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को इसकी खबर था। शहबाज शरीफ को ये बात पता चली जब मुनीर के हाथ में अपनी इलाके की फौज पर मुनीर का भरोसा पड़ने लगा। तब बंकर में चलकर बैठे मुनीर ने डरकर शहबाज को फोन मिलाया और पाकिस्तानी सेना की तबाही के बारे में सिक्योर फोन सिस्टम पर मुनीर ने शहबाज को बताया। दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे और बात नहीं सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे इसे सुना चले मुड़ी खच्चे हिंदुस्तान ने अपने मुड़ी खावा शरीर में फायदा अभी लॉन्च किए हैं एक नूर खान नूर बाबा को गया है और कुछ और देवाशीष दरअसल शहबाज शरीफ अपने देश के बड़े सैन्य अधिकारियों के सामने पाकिस्तान के फेल सिस्टम का खुलासा कर रहा है। पहली बार शहबाज शरीफ भारत के जबरदस्त हमलों भारत को शहबाज शरीफ का ये बयान भारतीय सेना के पराक्रम को ही दर्शा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को जमकर खोया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी, जिसका सबूत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लिया देखते हैं।
चोर चोर नहीं अभी तक लेके चला কোনো কথা হবে तो लीको ऑफिस देखो एंड देखो सिंपल अच्छा देखो अच्छा है मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ। परेशान बरसने मौका लेकिन आज एक बार फिर स्वागत है आपका सत्य में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का जनरल मुल्ला मुनीर कायर भारत के हमलों से बचने के लिए वो तो बनकर में छुप गया था वही भाभी ने दूंगा कैसे गए तो जवाब को भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान का ऐसा कि सभी साथ होने बाबू अच्छे मित्रों फोन करे चले आ जाओ जा भाई की दवा तो करा ले गोलियों की भीषण बौछार नहीं ये तो हमारे मौत की डर से पाकिस्तान का जवान पाकिस्तान के जवानों की कायरता का नया सबूत आया इस आगे बोले वो समझ जाएगा जब वृंदावन में पड़े वृंदावन जाने वाले फौज भी उतनी ही कायल है अरे 10 जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन बस तो सोचते ही कभी फायदा नहीं है ना जवाब में पाकिस्तान पर भारतीय जवानों अरे की एलओसी पर पाकिस्तान के जवान दबाकर हाथ खड़े हुए हैं इस फैसले की के बीच से सब चीज़ की आवाज आ रही है समय आगे सब जो शख्स जवान है और गोली भारत की तरफ से चल रही है पाकिस्तान को ऐसा भूतपूर्व जवाब दिया कि पाकिस्तानी रेंजर्स को अपना पोस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा ऐसा हुई कि तुम्हें हमारे साथ जिम्मेदारी होगी अपना मन के ये सब ऐसा हुआ इस तस्वीर को देखिए ये पाकिस्तानी जीवन कोথাও সেটা বন্ধ সব সুবিধা প্রোভাইড করে খাওয়া দাওয়া এই যে माधुरा ये तस्वीरें 10 मई की जब पाकिस्तान के बड़ा सबसे कमजोर है और बंदूकों का मुंह खोल दिया था सेना और तबाह कर रही थी अगर फिर अगर सीन नहीं ना सबक मिला है बार बार लेकिन कायरों की एक निशानी भी होती है वो वक्त पर बड़ा अच्छा तो आपने तो আর যেটা আমি কথা বলেছি সেটা কোন লোককে যদি লিখে রাখছে তার পার্সোনাল সেটা কথা বলো কথা বলো ভুল করেছিস না তুমি বলো ছেলেটা বললো না ও বলছে না কেউ ওয়েট করলে না আমি কেন জন্য ये तो फैशन है
इसके मैजिकल पाउडर को पानी में मिलाओ তুমি কেন ওর সাথে और কথা के बाद ডিসকাস में করো? गोदरेज मैजिक हैंड वॉश तैयार। Now that's magic। এটা এখন তোমার পরিবার হচ্ছে, এটা তুমি এখানে ভাড়াটা হচ্ছে না, झंझनाहट से जब তোমার ভাড়া হচ্ছে। आता है তুমি কাজ কাটানো একটা ছেলে সাথে ভালোবাসে, তোমার মা ভালোবাসে, আমাকে যখন দিয়ে মাঝখানে কেন কথা বলবো? আমার তোমার জন্য আমার কোনো পরিবেশ আত্মীয় স্বজন কথাবার্তা বলে, আমার আত্মীয় স্বজন কোনো কথাবার্তা বলে, আমার মা আমার কি বলে, আমি সময় অ্যাটাচ হয়নি, যেটা যতক্ষণ এসছে সবাই কি বলে মোবাইলের সাথে কথা বলো, এটা বলে না তোর ইচ্ছা অন্য মেয়ে গেছে ওর সাথে কথা বলো, সুন্দর লাগছে তোমার জীবনে তো আমার জন্য খারাপ লাগে, বাইকের সাথে রাস্তা দেখে আমি তোমাকে কি করে কি করবো তোমার মনে হয় বলুন दांतों में झंझनाहट सेक्सराउंड से पानी झंझनाहट से सुरक्षा और फिर কেন কথা বলবো? सिर्फ বারবার আমি কেন আসবে? একবার শুনলে দুবার শুনলে তিনবার শুনলে চারবার শুনলে বারবার মানুষ হচ্ছে না, মানুষ ছোট্টা মানুষ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के क्रूज को रोक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के পরিবার সবচেয়ে তোমার আন্ডারে পড়বে, देखने पर मजबूर कर दिया। আমি কথা বলে কাজ করবো, आशीर्वाद এই शरीफ তোমার সাথে জানলেও সেটা বিধান ছিল আচ্ছা संघर्ष আমি দেখবো আস্তে আস্তে वो है कि इसका কথা বলে দাও, और कौन आसमान আমি কথা বলে अजरबैजान और तुर्की संकट के साथ देखा আর যা পয়েন্ট পয়েন্ট বলে এসছি আস্তে সব কিছু পাচ্ছে, দেখো আস্তে সব কিছু कैसे भारत दूसरे पर रहा আমাদের দেখতে হচ্ছে আমার ছেলে সমাজে পরিবেশকে সামলাতে দাও, আস্তে আস্তে লোকে জানছে বুঝতে কাটছে কেউ আসবে না, দেখা দরজা বন্ধ হয়ে भारत গেছে। को कई सबक मिले। इसमें सबसे बड़ा सबक था कि कौन दुनिया से कट्टर पंथी आतंकियों का खात्मा करता है और कौन उनका साथ दे रहा है। ऐसे में गद्दारों की लिस्ट भी सामने आ गई। इसमें सबसे पहला नाम है चीन, जो लंबे समय से भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। लेकिन तुर्की और अजरबैजान ने सभी को हैरान कर दिया। এবার বুঝো वही तुर्की है जिसे भारत ने বুঝো तोड़ा था। ভর্তিতে পাইতে না নাম হচ্ছে অবসর ছিল, लेकिन अब उसने बीच में छुड़ा মজা হচ্ছে না, ইয়ার কি একটা হচ্ছে না, ওই মাকারের সামনে তো শুরু করেছে হচ্ছে না, কি ভাবছো কি না ভাবছো আমার কোনো প্রশ্ন নেই, আমি জানি भारत तुर्की के बीच कितना है শেষকে বলেছে कारोबार लगातार যা আছে ঠিক আছে, 2024-25 के दौरान तुर्की को भारत पर चलो तो बहुत समझ सकती हो। 8% घटकर भगवान है ना, 5.2 बिलियन और भगवान से खुदा नाम क्या है 17.25% बिलियन घटकर तो लगता 2.8 बिलियन और वो सकती है भारत से तुर्की को क्या होता है निर्यात? भारत से तुर्की को खनिज ईंधन और तेल, विद्युत उपकरण, ऑटो प्रोजेक्ट, केमिकल, फार्मा, डायरी से जुड़े सामान, प्लास्टिक, जोड़ खाओ इंसान ठीक है वो बड़ा बड़ा फिलामेंट, लोहा और क्या इस्पात बोलता का है निर्यात होता है। तो कुछ भी अच्छी भारत को क्या होता है उससे आयात? देखो ये 8% ये 8% में बहुत बर्बाद किसी आदमी बहुत बड़ा झगड़ा है तो बोलने तक मुझे बोलता अच्छा भारत अजरबैजान उसे ना से देखे जाओ और आराम से बड़े कष्ट वाला हो और हमारे स्त्री भूल करो अजरबैजान को भारत का निर्यात केवल अरे बता बड़े $66 रहा। झगड़ा राजा झगड़ा अजरबैजान से आयात $1.9 मायने बिलियन रहा। तो यहाँ पे हमको मारना जानते तो बोले तो जानते ये जानते उधर तुम्हारा कोई बोला चावल कागज
अजरबैजान से भारत हाँ, को बना क्या हुआ होता है आया? अजरबैजान से भारत को मशहूर आया। आवश्यक तेल, विद्युत मार्ग, चक्कर आयात होता है। तुर्की में करीब 3,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें लगभग 3,000 এবং আপনার কত ভালোবাসেন জানো না। अजरबैजान में अब भारत के दोनों ही देशों को गद्दारी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि হতে পারে তুমি এবার বাচ্চাকে জন্ম দিতে না তোমার এত ভালোবাসা যতটুকু ভালোবাসে এটাই তো নোটিস করি তো। ऐसे में भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर तुर्की के साथ कई चीजों के संबंध तोड़ रहा है। तुर्की पर सुरक्षा और एविएशन से लेकर शिक्षा और व्यापार में तुर्की को नहीं बख्शा है। वो भी থাকতে পারবে देश के सभी कुलपतियों को पत्र लिखा है। पत्र में तुर्की, पाक और बांग्लादेश তো তারা বারবার আমার মনে কেন আসছে কেন বলতে যে আছে আমি যা আছে এই পুরা কনফার্ট ঘর যা আছে আমারই ঘর তুমি তখন কাজ করো যে ঘরের মালিক হয়ে কাজ করো ঘরের মালিক হয়ে কাজ আছি খেলা হচ্ছে চিন্তা ভাবনা আমি জানি না আমাদের तुर्की एयरलाइंस से 25.2 मिलियन लोगों ने यात्रा अरे की। तुम ये सब पता ऐसे में होगा, कोई भी बुरा है। बहिष्कार उसके मुनाफे को बारह नुकसान डिस्कस पहुंचाएगा। करो सरकार ने तुर्की की कंपनी सेल्फी सिक्योरिटी सर्विसेज की सुरक्षा मैं तो बोले बोल रहा है की बेटे का सब जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रिकाओं का हवाला दिया गया है। बोले थे कि ना भारत के 9 हवाई आज का पैसा कमाओ तो मौसम जा रही थी। कथित तौर पर ये कंपनी तुर्की के भारत राष्ट्रपति एर्दोगन से जुड़ी लाइफ है। कमाओ वो समझ जाता एर्दोगन की बेटी हमारा एर्दोगन की मालिक बताई जाती है। आज क्या होने काम किया अब क्या होने मौसम उदयपुर ने तुर्की से संदर्भ के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेवों का वो वाला इनका ठीक है हम जैसे हम तो चलो तुर्की का बहिष्कार करने की घोषणा की है। समझिए वाला भारत ने बनाया दो वाला इसके अलावा भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की जैसे हैशटैग से जुड़े पोस्ट भी गर्माए हो रहे हैं। यात्रियों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्राएं रद्द कर दी हैं। कुछ ट्रैवल होटल खराब लगे बहिष्कार कर रहे हैं। सर्विस पसंद देखे अजरबैजान को भी बख्शने की सडन होते अनुमति नहीं है। अच्छे से हमारे अच्छा तो अच्छा हो लेकिन उसे ताकतवर बनाने का फैसला इधर लिया है, होते भाई जो आए दिन अजरबैजान को डूबता रहता है। हर ये महीने लोग भारत अजरबैजान को ताकतवर बनाएगा। आर्मेनिया को साथ और अब आज वक्त जो है हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर लेकिन नापा की मदद करते हुए तुर्की को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने 2023 में उसकी मदद की थी। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। तुर्की में मदद के साथ सबसे पहले भारत के C-17 विमान पहुंचे थे। ऑपरेशन डोज के तहत 300 जवानों की टीम में 140 टन सामग्री के साथ प्रभावितों के लिए दवाइयां और फील्ड हॉस्पिटल बनाए थे। बड़ा सवाल ये भी है कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब है इस्लामिक ब्रदरहुड, यानी इस्लामिक दोनों ने तुर्की का एक इस्लामिक संगठन है जिसे कुछ लोग एक कट्टरपंथी संगठन भी मानते हैं, लेकिन ये नया भारत है जो पूरी दुनिया को बता देगा कि आतंकियों का पता अगर पाकिस्तान हो या उसके साथ खड़े होने वाले देश सभी को
बोलते भारत की बात से पहले पाकिस्तान की चीखें दुनिया ने सुनी और जाना कि आतंक को पालने का